बीजेपी की आएगी और किसकी आएगी? योगी आएगा, मोदी आया, कौन सा गलत काम हो रहा है? उसे बताओ और क्या महंगाई हो रही है? कुछ भी महंगाई ना हो रही। पहले 50 रुपए कमावे, अब 550 कमा रहे हैं। वो कहते हैं युवा तो बेरोजगार हो गए। साइकिल बनाई, 2 मोटरसाइकिल हमारे घर में। उनका कहना है कि बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं को दारू पी रहे, बेरोजगारी रहेंगे वे, पूरे घर का भी नाश कर देंगे। एक आदमी जो मेहनत करके कमाएगा ना, ऐब ना होगा, पूरे घर को पाल देगा। अब भी जो वो 5 साल में नहीं कर पाए, ये हमारे रिबन कार्ड इन्होंने 5 साल में कैसे कर दिया है? बौखला रहे हैं। बीजेपी सरकार उनकी दुकान बंद करने जा रही है और कर चुकी है। वो होपलेस हो रहे हैं। यह उत्पीड़न जो 5 साल में हुआ, इससे पहले सरकार नहीं अखिलेश की, जब उत्पीड़न ना हो रहा। मैं हिंदू, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 का फायदा उठा रहा हूँ। तुम मोमडन, तुम्हें 10 बच्चे हैं, तुम 10 का फायदा उठा रहे हो। फायदा तुम ज्यादा उठा रहे हो या मैं उठा रहा हूँ? हिस्सेदारी नहीं मिल रही। किस तरह की ठग विद्या नहीं मिल रही ना, जो मैन मुखिया उनके। यानी जो मोमडन सच्चा है वो खुश है। अखिलेश जी जो आप इतिहास बता रहे हैं, अगर खुद का परिवार इतना अच्छा होता तो उनके खुद की बहू कैसे आई बीजेपी में? किसकी सरकार आ रही है इस बार? योगी सरकार आ रही है सर। क्यों सर, क्यों? विपक्ष कह रहा है कि योगी जी का काम ठीक नहीं है। काम क्यों नहीं है सर ठीक? पहले सर हमारे गांव में 4 घंटे बिजली आती थी, और उसमें भी तार वार टूट गए, आंधी आ गई, बरसात आ गई, तो एक महीने के लिए लाइट नहीं आती थी। अभी 18 घंटे लाइट आ रही है, तो क्यों नहीं देंगे योगी सरकार को? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी 300 यूनिट फ्री वाला सिस्टम नहीं। जब इनकी गवर्नमेंट थी तब तो इन्होंने लाइट दी नहीं, तो अब कौन से फ्री देंगे? हम ही संभाल सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश को सुशासन दे सकती है। बाबा तो केवल घंटी बजाते हैं, धर्म की राजनीति। 7 जन्म नहीं आएगी उनकी गवर्नमेंट। जब उनकी गवर्नमेंट थी तब उन्होंने क्या किया ये बताइए? तब उन्होंने क्या किया? लाइट नहीं दी, सड़कें नहीं बनवाई। अभी सारा काम अच्छा चल रहा है, तो योगी सरकार फिर से आएगी। वो कहते हैं सारे काम हमारे शुरू करे हुए हैं, ये जो है उद्घाटन कर रहे हैं। शुरू करने से कुछ नहीं होता, काम को धरती पे उतारना होता है, धरातल पे उतारना होता है, तब उसका पुष्टि होती है। कहने से क्या नाम है? पंचायत तोमर। जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है जी, बढ़िया हाल है। बढ़िया है। किसकी सरकार है? योगी बाबा, बाबा आएंगे। लेकिन ये विपक्ष पूरा एक तरफ है, कह रहा है कि भैया होने दो तो क्या हो गया दिक्कत? पहले भी था तीनों, पहले तू ना जीते। पहले भी था झटपट नहीं तीनों से, अब तो 2 ही हैं। बहुत लंबी लीडो जीतेंगे बाबा, हाथ ना आने वाले। गठबंधन सन्यासी हैं, वो राजा हैं। इन्हें चाहते हैं सन्यासी राजा, प्रजा की रक्षा करते हो, चोर नहीं है वो। अखिलेश जी चाहते फ्री में बिजली दूंगा, पहले बिजली आवा चाहिए। फ्री में तो जब देवे जब आती नहीं, फ्री में ले कौन रहा बिजली? सफाया हो जाएगा इस बार पूरा बीजेपी का जो है उत्तर प्रदेश। अभी 10-15 दिन रह रहे हैं, पता पड़ रही है। सब पता कि क्या सफा हो रहा, सब पता आज मोदी जी आ रहे हैं दोबारा। और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने कह रहे हैं हमें हिस्सेदारी चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम 19% है, 20% है, इस तरह से कहना है। हमें हिस्सेदारी चाहिए। और योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय में चले गए, तब क्या होगा? मठ में तो पता ना कौन जा रहा है, उधर टाइम बता रहे बाबा जी आ रहे हैं। ऐसे अर्गनल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो वहाँ चले जाएंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। देखिए आप, योगी जी आ रहे हैं और फिर सत्ता में दोबारा से आ रहे हैं। अब क्या 300 प्लस से भी ज़्यादा लेके आएंगे। और देखिए फिर एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत। कोरोना के टाइम में जितने भी नेता घरों में बैठे थे 2 अक्के, एक योगी जी ऐसे थे, घर घर जाकर लोग बागों की जिम्मेदारी निभाई, जो एक मुख्यमंत्री को निभानी पड़ती है। उन्होंने ये नहीं देखा, उनके पिताजी तक मर गए अपने नियम के खातिर। नो अगर मैं वहाँ चला गया तो आम नागरिक क्या कहेगा? नो हमारे लिए तो जिम्मेदारी है और अपने लिए कुछ नहीं। योगी जी अपना घूट पीकर वहीं रहे, लखनऊ में रहे। तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तो योगी जैसा होना चाहिए। योगी जी से बड़ा कोई नहीं है। और ये भविष्य के प्रधानमंत्री भी हैं। सबका साथ सबका विकास करते हैं। अभी देखा हो, राशन मिल रहा है, रिफाइंड की थैली भी मिल रही है, नमक की भी मिल रही है, और जी तुम्हारे दोनों टाइम अनाज भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। किसी को चेहरा देख के नहीं मिल रहा। योगी जी ने कह दी कोई भी आदमी भूखा सोएगा, किसी भी विधानसभा का वहाँ के विधायक की और गांव के प्रधान की जिम्मेदारी है। अगर नहीं है, किसी वक्त पैसे खाने के लिए अपने खाते से दो। ये योगी जी की योजना है। अगर इसे कोई प्रदान ना करे तो आम नागरिक की या योगी जी की गलती नहीं है। हर चीज़ का जिम्मेदारी दे रखी है उन्होंने। संभालो, जो गांव का प्रधान है, अगर कोई आदमी मर जाता, पैसे नहीं है, 5000 रुपये तत्काल प्रधान अपने खाते से दे सकता है। योगी जी की योजना है।
खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं या वो प्रधान की जिम्मेदारी है, खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। किसान निधि भी आई का तो रोल तो अब डायरेक्ट ही आ रहे हैं पैसे। नहीं, खाते में देखिए पैसे जो योजना है उनका डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन ये जैसे बता रहे हैं ना कि किसी को अगर पैसे नहीं है, वो कितनी मृत्यु हो जाती है, किसी हो जाती है, तो वो प्रधान के द्वारा आएंगे, खाते प्रधान के में आएंगे, फिर वो प्रधान दे सकता है। कल प्रधान देगा उन पैसे को, फिर वो लिख के जाएंगे, वो योगी जी की तरफ से आएंगे। इसमें गठबंधन भी है जयंत चौधरी के साथ में, तो समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा है, गठबंधन तो 2012 में भी हा, 2017 में भी हा, 19 में भी हा, तो ये नहीं है, जनता सब जानती है। जयंत चौधरी गलत चयन कर गए और 21 में से 2 सीट जाटों को दिए। जयंत चौधरी साहब ये सोच रहे हैं कि मैं जीत के जाटों की राजनीति कर लूंगा, वो गलत सोच रहे हैं। बोलते थे कि उनका स्लोगन था कि जिस गाड़ी में जो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। अब उनका लड़का क्या है, अब उनके लड़कों को क्या कहें, हम गुंडा कहें या क्या कहें, आप ही बताइए। कैसे जो है निभेगी बताइए। देखिए, इन लोगों ने अपना गठबंधन करके अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर कर लिया। अच्छा, और ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं ये, और हम लोग उतने ही ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आपके क्या कहना है? बस यही कहना है जी, गठबंधन से तो ये कमज़ोर अपनी महसूस कर रहे हैं। और रही ये, देखो सबसे बढ़िया ये है, पब्लिक भी जानती है, और ना ही कहते हैं योगी जी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, वो सबको एक नज़र से देखते हैं, नाच दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, और वैक्सीन वगैरह को। अगर कोई आदमी अपना धर्म को मान रहा है तो उसे सांप्रदायिक क्यों कहोगे जी? समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, अपर्णा यादव जो है उनकी बहू जो है छोड़ के आ गई है बीजेपी में। इस तरह से कई नेता जो है उथल पुथल हो रही है, तो पार्टी छोड़ अब अखिलेश यादव क्या संभालेंगे अपने, वो घर के नहीं संभालने नहीं में। परिवार तो संभल नहीं रहा, परिवार तो 4 लोग हैं, 4 अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। बस मेरा नाम सर सोनू कुमार है। क्या किसकी सरकार आ रही है? है सर, यूपी में बीजेपी और मोदी जी चाहिए हमें। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। योगी जी की सरकार बनेगी, बूझो या मत बूझो। हाँ जी, पूरी तरह धर्मेश तोमर विधायक बनेंगे, बीजेपी की सरकार। लेकिन जैसे गठबंधन है इनका, उसका कुछ नहीं होना। टिकैत जी अलग ना बात ना कर रहे हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होना जी। टिकैत जी कह रहे हैं कि एक टीवी टिकैत जी तो चुप रहेंगे, टिकैत जी से तो किसी को घेर दो जाट भी। टिकैत जी जाटों के नेता हैं, ठीक है जी, और वो यूपी में कोई भी सीट अपनी जाट बाहुल चुन लें और चुनाव लड़ लें। चुनाव लड़ के टिकैत जी देख लें, पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, ठीक है जी। बस अब वो राम मंदिर का चित्र देख रहे हैं तो तब बौखला रहे हैं क्या? धरना देने वाले नेता हैं वो, बिजली के खिलाफ दे दिया जी, सरकार के खिलाफ दे दिया जी, धरना वाले नेता हैं जी। किसान नेता क्यों चुन रहे हैं? पता ना, उनसे तो पूछनी पड़ेगी जाके जी, क्यों चिढ़ो। अब ये मेरी बात उतने बराबर है जितना हमारे हैं। अब ऐसा है, जो किसान करके कर रहे थे ना, देखिए हमारा ये यहाँ भी तो किसान है, सब किसान सब जगह, वो किसान डगरा रहे हैं। यहाँ तो कोई सारे किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे, वहाँ कौन बैठा, दारू मुर्गा बियर सबको वही चल रहा था वहाँ मजे में। अब वो बंद होगी, इसलिए परेशान है वो। टिकैत जी तो फिर राम मंदिर का अगर कोई क्रौमा लगता है उसको देख करके जो है वो बौखला रहे हैं। बौखला रहे हैं, बीजेपी सरकार उनकी दुकान बंद करने जा रही है और कर चुकी है, वो होपलेस हो रहे हैं। राम भी जो है केवल बीजेपी के हो गए। हाँ, वो मतलब किसानों के ना आराम, वो क्यों घबरा रहे हैं, क्यों नहीं खुल के बोलते हुए? अच्छी बात है। कल एक डिबेट में वो बहुत ज़्यादा मेरे पे है वीडियो, बहुत होपलेस हो गए, मैं देख रहा। क्या कारण है? कारण कमाई का, खत्म कर देगी बीजेपी आपका सरकार आते ही। उनका हाँ, लेखा जोखा भी लिया सब कुछ लिया जाएगा। माया बटली करी है ना, वो धरने पे कहाँ से फंड आ रहा, कहाँ से पैसा आ रहा, इतने 1 साल का खर्चा कहाँ से दिखाओ साहब। तो वो मंच से जो है जय श्री राम और अल्लाहू अकबर, लेकिन वो सब जुमले हैं फंसाने वाले पब्लिक को, ढकोसला। लेकिन इतना जो है बौखलाना टीवी डिबेट में आपने देखा होगा किस तरह से जला रहे थे, तो ये क्या है इस तरह? कारण ये है सिर्फ और सिर्फ कि उन्हें आती हुई सरकार दिखाई दे रही है। अगर जाती हुई दिखाई देती वो होपलेस ना होते, आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। जयंत चौधरी का क्या रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? किसान हैं जयंत चौधरी, जो सच्चा किसान है वो बीजेपी के साथ है, बिल्कुल, और जो फ्रॉड है वो कहीं भी है, जहाँ भी है। हाँ। लेकिन पूरा विपक्ष जो है देश का विपक्ष लामबंद हो गया, चाहे वो हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी हों, वो कहते हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए उत्तर प्रदेश में, हम जो है 20% हैं और उत्पीड़न हो रहा है मुसलमानों का, 100 सीटों पे जो है चुनिंदा सीटों पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रहेगा असदुद्दीन ओवैसी? यह उत्पीड़न जो 5 साल में हुआ, इससे पहले सरकार नहीं अखिलेश की, जब उत्पीड़न ना हो रहा, अब 5 साल में उत्पीड़न होगा।
उन्हें जब ना दिखाई दे रही जब क्या हो रहा कि अभी तक तुम्हें यूँ पता हो कितने सारे केस हैं। बिसाड़े का है, वहाँ का जो हुआ मुजफ्फरनगर में हुआ, कवाल में हुआ, वो जब के ना याद उन्हें कराना में हुआ। हाँ नहीं, उन्हें कराना का भी याद, मतलब उन्हें याद नहीं है। 5 साल में दिखने लगे। तुम मुझे नहीं बताओ 5 साल में क्या कर दिया योगी जी ने इतना बुरा, जो कौन सी बिरादर को देख कर उन्होंने दिया बताओ। राशन किसको देख कर मिल रहा, गैस किसको मिल रही है, या जो शौचालय बने किसको देख कर मिल रहे हैं। 2000 रुपये आ रहे हैं किसान यूनियन, वो किसको आ रहे हैं, आवास बनने किसकी बिरादर देख कर रहे हो काम को बताओ। मैं हिंदू, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 का फायदा उठा रहा हूँ। तुम मोमडन, तुम्हें 10 बच्चे हैं, तुम 10 का फायदा उठा रहे हो। फायदा तुम ज़्यादा उठा रहे हो या मैं उठा रहा हूँ? फिर भी तुम नाराज हो, क्यों नाराज हो भाई? उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही, किस तरह की ठग विद्या नहीं मिल रही उन्हें, जो मैन मुखिया उनके। और जो मोमडन सच्चा है वो खुश है कि भाई मेरे तो 10 बच्चे हैं, 10 पल रहे हैं मेरे। राम मंदिर को भी कहते हैं कि राम मंदिर को हम अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि ये बाबरी मस्जिद था, ये बताते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जबकि फैसला दे दिया या कोर्ट के भी नहीं मानते। वो जो पूरे देश में कहीं विवाद हुआ कुछ मंदिर के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन वो विवाद करना चाहते हैं, विवाद से ही तांग है वो, इसलिए विवाद ठा रहे हैं। और कहीं भी कोई आवाज़ करे किसी ने, सबको अच्छा लगा फैसला। हर मन से ये बोलते हैं हम अपने नस्लों को बताएंगे कि ये बाबरी मस्जिद है, हम अपने नस्लों को बताएंगे ये हो रहा है। उनकी नस्लों तो विदेशों में पढ़ रही हैं, वो तो जहाँ पे जो बेचारे वैसे हैं ना, उनको बरगलाने वाले हैं वो हैं। इनकी तो नस्लें विदेशों में पढ़ रही हैं, MBBS कर रही हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही हैं। वो तो अपनी नस्लों को कुछ नहीं बता रहे, अपनी नस्लों को बता रहे हैं वहाँ सेट हो जाओ, मामला यहाँ हम संभाल लेंगे। नस्लों का क्या मतलब? नस्लों मतलब जो उनके बच्चे हैं। तो क्या बता रहे हैं वो नस्लों को, कि ये नस्लों को ये भी तो बता सकते थे वहाँ पे वो अपने बच्चों को कुछ नहीं बता रहे। अयोध्या का इतिहास वो उन मासूम लोगों को बता रहे हैं जो भड़का रहे हैं, जो बेचारे कुछ समझते नहीं हैं। उनको कहते हैं ना कि सफ़ेद कागज़ पर कुछ भी लिख दो, जिनको कुछ पता ही नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते इसके बारे में। अयोध्या का भी तो इतिहास बताना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में भगवान राम का भी जन्म हुआ था, तो वो कौन बताएगा? जब ये इतिहास जो अखिलेश जी जो इतिहास बता रहे हैं, अगर खुद का परिवार इतना अच्छा होता तो उनके खुद की बहू कैसे आई बीजेपी में? उन्हें रोक लेना चाहिए। जब तुम इतने अच्छे हो तो क्यों जी? 300 यूनिट फ्री दूंगा, हमारी सरकार आएगी। पहले नहीं आई। किसानों को जो मुआवजा दे देंगे, जो इस बात को अगर किसी की पहले ना आई हो और वो बोले तो अच्छा लगता। 5 साल पहले आई क्यों ना करे, करते तुम, मौका नहीं दिया तुम्हें। आपका क्या कहना है? सरकार किसकी, क्या नाम है? बीजेपी की आएगी और किसकी आएगी? योगी आएगा, मोदी आया। ये तो साफ लामबंद हो गए, सब लोग जहाँ तहाँ ये अपने मंच से बोले, हमारे सिवाय कुछ कौन सा गलत काम हो रहा है उसे बताओ। और क्या महंगाई हो रही है? कुछ भी महंगाई ना हो रही। पहले 50 रुपए कमावे, अब 550 कमा रहे हैं। वो कहते हैं युवा तो बेरोजगार हो गए। साइकिल बनाई, 2 मोटरसाइकिल हमारे घर में, और दोनों ड्यूटी पर जा रहे हैं। हाँ जी, उनका कहना है कि बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं को दारू पी रहे, बेरोजगारी रहेंगे वे, पूरे घर का भी नाश कर देंगे। और क्या, कौन बेरोजगार? एक आदमी जो मेहनत करके कमाएगा ना, ऐब ना होगा, पूरे घर को पाल देगा। अब भी क्या महंगाई है, और जो ऐब करेगा पूरे घर का भी खा जाएगा साला अकेला ही। महंगाई तो कुछ भी ना है। सर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हम बिल माफ़ करा देंगे। वो बिल माफ़ क्या कराएंगे? उन्होंने जो लेटरिन के गड्ढे खोदे थे, मैंने वो थे, वो गड्ढे वापसी भरने पड़े हमें। वो जो लेटरिन नहीं बनी हमारी सरकार में, उस सरकार तो वो भला क्या बिल माफ़ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बीजेपी आवेगी। यूपी में बीजेपी आवेगी। तो कह रहे हैं कि जितना भी काम हो रहा है, आज जो ये लोकार्पण हो रहे हैं, जो उद्घाटन हो रहे हैं, ये सब हमारे काम है। बीजेपी वाले रिबन काट रहे हैं। किसी के नहीं है, मोदी जी के, योगी जी के हैं सब काम। भाई मैं क्या मामला था तो जो वो 5 साल में नहीं कर पाए, जी हमारे रिबन काट, इन्होंने 5 साल में कैसे कर दिए? इन्होंने 5 साल में कैसे कर दिए? जब उन पर क्यों नहीं मौका था, दोनों को बराबर दिया। पहले क्या होता था कि सरकार ने कुछ भी काम दिया कि भाई इन 5 साल में बनना चाहिए, नहीं बना दोबारा किसी कंपनी को दे दिया, फिर पैसे लिए गए। अब क्या है, कंपनी को दिया है 5 साल के अंदर बनाइए, नहीं तो फिर तुम्हारा चार्ज लगेगा इसके ऊपर। अरे भैया क्या नाम है? मेरा नाम यश शर्मा जी। तो क्या परेशान है? अभी कह रहे थे कि युवा परेशान है। आएंगे योगी जी, कोई कहीं तक की जोर लगा लो। कहने वाले कहेंगे नहीं सपा RLD कहीं ना है, 10 मार्च को तुम्हें पता पड़ जाएगी, योगी जी फिर बैठ जाएंगे सीट पे। इसके मुख्यमंत्री जितने भी मुख्यमंत्री होते थे पहले, वो अपना जन्मदिन जो बड़े जो है धूमधाम से मनाते थे, अरबों खरबों को पैसा खर्च होता था। बाबा ने भी बनाया अपना। बाबा जी तो जय श्री राम का नारा लेते हैं जी, जय श्री राम, और कुछ नहीं। हाँ जी, पैसा सरकार का जो जन्मदिन बनाते थे उनका पैसा तो नहीं होता था। अब कैसे नहीं बन रहा? जन्मदिन तो अब भी आ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है अपना बनना हो? बाबा ने भी बनाया। नहीं ऐसे नहीं बनाया। और सर आप अपर्णा यादव जी की बात कर रहे थे, वो इसलिए बीजेपी में आई हैं, महिला की सिक्योरिटी देख के आई हैं, क्योंकि उनके जो ससुर जी हैं वो बोलते हैं कि
इस एज में आदमियों से गलती हो जाती है। तो अपनी सिक्योरिटी से, युवाओं से गलती हो जाती है, तो अपनी सिक्योरिटी को लेके, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके बीजेपी में आई हैं। बहुत बढ़िया। जी, और चाणक्य जी ने एक बात कही थी, जब विपक्ष एक तरफा हो जाए तो ये मानो कि आपका राजा सच्चा है अच्छा है, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया, विपक्ष झूठा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे हाँ बोलिए। अखिलेश जी जब सत्ता में थे तो वो चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे से वो मंगवाते थे नाचने वाली, और नाचने बॉलीवुड से, ठीक है जी। हाँ, और ऐसा सुना कि जब नाचने वाली के ठुमके अच्छे लगे तो मुलायम सिंह जी ये कहते थे भाई इसे एक बार और नचवाओ। हाँ भाई, इसे एक बार और नचवाओ, ये अच्छी नाची, ठीक है जी। वो मैंने सुना कि 300 करोड़ रुपए उसमें उठा दिए, उसमें नाचने गाने में, जन्मदिन में, ठीक है जी। अब 5 साल हो गए योगी जी की सरकार को, अब हमने सुना ही नहीं है, ना टीवी पे देखा जी कि जन्मदिन मन रहा सैफई में। अब केक भी शायद नहीं कटा दिखे जी। पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आता है? अब पैसा अपनी जेब से लगेगा, जब पैसा जनता का था, यूपी की जनता का पैसा था, वो टैक्स का और उसका। बाबा ने भी मनाया इस तरह से अपना जन्मदिन क्या? नहीं, कहाँ मनाया बताओ? कहाँ नाचने वाली कहाँ नाची है? बाबा ने कहाँ मनवाया बताओ? कोई भी बताए? भोजन करा के ऐसे मनाना है। बढ़िया काम करते हैं। वो तो जन्मदिन ऐसा मनाते हैं, कन्या को जिमाना, पशुओं को जिमाना, वो तो ऐसा काम करते हैं। दीप जलाना। हाँ, ये